सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि ग्रैंडपा लंच टाइम में सूजी को डांट रहे थे कि तुम रेस्टोरेंट पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे होटल की रेटिंग डाउन पड़ जाएगी। तो तब मिस्टर शान भी ग्रैंडपा की बातों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, यानी कि एक तरह से सूजी को सुना रहे थे। तो ये सुन सूजी जब जैसी खड़े होकर कहने लग जाती है कि क्या मैं बता दूं कल आपने क्या किया था, यानी कि यहाँ सूजी का मतलब जियांग को लॉक करने वाले केस से होता है। तो ये सुन मिस्टर शान चुप हो गए एंड यांग ने जैसे तैसे बात को टाला ताकि ग्रैंडपा को कुछ पता नहीं चल सके। और वही हमें लिनोई दिखाई गई जो कि कैन के साथ अपने न्यू रेस्टोरेंट की चीजें सेट करा रही थी कि तभी उसको जियांग का मैसेज आया जो कि ग्रोसरीज के बहाने लिनोई को अपने घर बुला रहा था मिलने के लिए, लेकिन लिनोई ने डिलीवरी बॉय के हाथ सामान भिजवा दिया, यानी कि खुद नहीं गई। तो तब जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, यानी कि वो किचन में बस आराम से लेटी हुई थी। तो तब उससे एक शेफ कहने लगे कि क्यों ना मिस आप थोड़ा बाहर घुमाओ, क्या पता आपका मूड फ्रेश हो जाए। तो ये सुन सूजी बाहर आ जाती है एंड जब बैलून्स गेम खेल रही थी क्योंकि वो निशानेबाजी में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है कि तभी कैन भी यहाँ आ गया जो कि सूजी को देख बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा, इसलिए कहता भी है कि क्या मैं तुम्हें टेडी विन करके दूं, लेकिन वो बोली कि नहीं ये काम मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे किसी भी मैन की जरूरत नहीं है। और फिर तभी नॉन स्टॉप एरो मार कर उसने टेडी को विन कर लिया। तो तब कैन सूजी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ, पर अब क्योंकि आज सूजी का बिल्कुल भी अच्छा मूड नहीं, इसलिए वो बस चुपचाप आगे चल रही थी एंड वही कैन उसके पीछे पीछे। एक्चुअली सूजी परेशान है अपने भाई जियांग पर जानलेवा हमले होते हुए देखकर। तभी बोली कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो तब कैन कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें हैप्पी करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो सूजी को अपने साथ कार्ड्स खेलने लेकर आया जहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर लास्ट में इन्होंने फायर वर्क भी किया जहाँ भी सूजी काफी ज्यादा खुश नजर आई। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ हम देखते हैं कि सूजी जियांग से मिलने आई एंड बातों बातों में पूछने लगी कि भाई अब आपका नेक्स्ट कंपटीशन किसके साथ है। तो तब जियांग उस पर्सन का नाम बता देता है एंड कहने लगा कि वैसे तुमने अभी तक हेड शेफ की पोजीशन को छोड़ा क्यों नहीं, तुमको पता है ना कि मैं बहुत जल्द ग्रैंडपा के होटल से कंपटीशन करने वाला हूँ जहाँ मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको हराऊं। तो तब सूजी कहने लगी कि इसीलिए तो मैं पोजीशन से नहीं हट रही हूँ क्योंकि आपका मुकाबला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। तो ये सुन जियांग गुस्से से सूजी को देखने लगा जो कि जियांग को बाय कर यहाँ से चली गई, लेकिन बाहर आकर जियांग की बिल्डिंग को देखते हुए कहने लग जाती है कि ये सब मैं सिर्फ आप ही के लिए कर रही हूँ भाई, माना अभी आप मुझे समझ नहीं पाओगे लेकिन देख लेना आप बाद में जरूर मुझे समझोगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग वेयर हाउस आया जहाँ का डोर वो लॉक कर देता है बिकॉज उसे लिनोई से अकेले में बात करनी है। एक्चुअली जब से जियांग ने लिनोई को किस की है तब से वो लिनोई से और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा है, इसलिए जब लिनोई कुछ बहाना करने लगी तो तब वो पेपर्स पीछे रख देता है एंड जब कुछ बताने ही वाला था बिकॉज आई थिंक लिनोई को किसके बारे में याद नहीं है कि तभी लिनोई के पास किसी की कॉल आई। जियांग कहने लगा कि अगर ये कॉल कैन की है तो तुम इसे पिक नहीं करोगी, बट लिनोई बताती है कि ये कॉल मेरे फादर की है जो कि कॉल पर काफी परेशान सुनाई दे रहे थे, इसलिए लिनोई कहने लगी कि मुझे जाना होगा बिकॉज मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर तभी वो यहाँ से जाने लग जाती है जिससे जियांग बस पुकारता ही रह गया। बाय द वे ये कॉल कैन ने ही कराई थी लिनोई के फादर के मोबाइल से क्योंकि ये लिनोई का ही आइडिया था ताकि वो जल्द से जल्द जियांग के रेस्टोरेंट से आकर अपने न्यू रेस्टोरेंट पर ध्यान दे सके। कि तभी दिखाया जाता है कि कैन ने एज ए गिफ्ट सूजी के लिए एक हेलमेट बाय किया है जिसको देने वो जब जैसे सूजी के होटल के बाहर आया तो तब उससे बाहर ही वेट करने के लिए कहा गया एंड ये बात अंदर आकर सूजी को बता दी गई जो कि काम में बिजी थी कि मिस सूजी आपसे कोई मिलना चाहता है। तो तब सूजी ने बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, उससे कहो वेट करने के लिए। लेकिन कैन को वेट करते करते रात हो गई, यानी कि सूजी अभी तक फ्री नहीं हुई थी। और वही हम देखते हैं सूजी को जो कि वो भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, इसलिए सभी शेफ से जाने का कहने लगी। मगर यहाँ दिखाया गया कि वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। और वही कैन जो कि अभी तक बाहर था तो तब मैनेजर उससे पूछने लगे कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो। तो ये सुन कैन कहता है इसलिए क्योंकि मैं शेफ सूजी से मिलकर ही जाऊंगा, इसलिए प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये सुन वो फाइनली मान गए, इसलिए कैन को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। मगर वही सूजी जिसका स्टमक पेन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वो तभी नीचे गिर के बेहोश हो गई, जिसको बेहोश पड़े हुए कैन भी देख लेता है। इसलिए वो तुरंत सूजी के पास आया एंड सूजी को वही न्यू वाला हेलमेट पहनाकर अपने साथ बाइक पर हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि लिनोई से बात करने उसके घर आ जाता है, लेकिन वो उसे अंदर आने ही नहीं दे रही थी। तो तब जियांग बोला कि क्या तुम भूल चुकी हो कि मैंने कहा था कि मैं फिश देखने जरूर आऊंगा, जिसके लिए मैं ये बड़ा वाला एक्वेरियम भी लाया हूँ। तो तब जाकर
लिनोई जियांग को घर के अंदर आने देती है। जियांग ने पूरे घर को अच्छे से देखा बिकॉज वो यहाँ फर्स्ट टाइम जो आया है और फिर वो उसी फिश को देखने लगा जिसकी कंडीशन उसे ठीक नहीं लगी। इसलिए लिनोई से पूछता है कि क्या तुम इसका ख्याल सही से नहीं रख रही हो। लिनोई बोली कि रख तो रही हूँ। और फिर जब जैसी एक्वेरियम का पानी चेंज कर रही होती है तो तब गलती से पानी लिनोई के फेस पर आ जाता है जिससे जियांग काफी प्यार से साफ करने लगा। लिनोई की हार्ट बीट एक बार फिर फास्ट हुई जियांग को इतने क्लोज से देखकर, लेकिन तभी जियांग पीछे हुआ एंड लिनोई से पूछने लगा कि क्या तुम्हें उस दिन का सीन याद है जब हम दोनों लॉक हो गए थे, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि जैसे तुम उस टाइम थोड़ा होश में थी जब मैंने तुम्हें किस की थी। तो ये सुन लिनोई हैरानी से जियांग को देखने लग जाती है। एक्चुअली ये बात सच है कि जब जियांग ने लिनोई को किस की थी तो तब वो थोड़ा बहुत होश में थी, मगर प्रेजेंट में ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि उसको कुछ भी पता नहीं हो। जियांग कहने लगा कि वो सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए किया था, इसलिए अगर तुम उस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो तो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। तो तब लिनोई बोलती है कि कोई नहीं, आप माफी मत मांगो, मैं समझूंगी कि जैसे वो एक डॉग बाइट थी। तो ये सुन जियांग हैरानी से बोला कि क्या डॉग। तो तब वो जल्दी से बोलती है कि मतलब कि हॉट डॉग। और फिर तभी फिश को देखने लगी। जियांग वहीं बैठ गया एंड काफी हिम्मत कर पूछने लगा कि वैसे तुम अब मुझसे नफरत तो नहीं करती हो ना, बिकॉज ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे इग्नोर करो या फिर मुझसे नफरत करो। तो तब लिनोई ने बताया कि नहीं, नफरत तो नहीं करती हूँ, बल्कि बस आजकल थोड़ा बिजी चल रही हूँ, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ। तो तब जाकर जियांग को सुकून आया, इसलिए वो लिनोई को काफी प्यार से बाय कर यहाँ से चला जाता है। लिनोई भी जियांग को जाते हुए बस देखती ही गई, जैसे आज फर्स्ट टाइम वो भी जियांग से बातें करके खुश हुई हो। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिनोई जियांग के होटल की किचन में आई, जहाँ उसकी नजरें सिर्फ जियांग को ही ढूंढ रही थी। और फिर जब जैसे जियांग आया तो वो लिनोई से ध्यान से वेजिटेबल्स कट करने का कहने लगा और फिर तभी खुद भी अपना कुछ काम करने लग जाता है, मगर लिनोई जियांग को घूरना बंद करती ही नहीं। एक्चुअली अब फाइनली लिनोई भी जियांग को धीरे धीरे लाइक करने लगी है, इसलिए वो चाहकर भी जियांग को देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जियांग ने जब जैसे लिनोई को देखा तो तब उसने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। जियांग लिनोई से कुछ मंगवाता है जो कि वो जल्दी से जाकर खुशी खुशी जियांग को ला देती है। एंड वही सेम हाल हमें दूसरी तरफ सूजी का भी दिखाया गया, जो कि चैटिंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और फिर वो टाइम याद करने लगी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर जा रही थी। तो तब उसने कैन के गिफ्ट को अच्छे से देखा था जिस पर लिखा था आई लाइक यू। तो तब ये देख वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और फिर प्रेजेंट में भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगी। इसका मतलब अब आई थिंक सूजी भी कैन को लाइक करने लगी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई ने फाइनली अपना न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है, जहाँ कैन बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं। और फिर तभी बाहर आकर वो लोगों को अपने रेस्टोरेंट में बुलाने लगा, लेकिन कोई भी आता ही नहीं है, यानी कि पूरा दिन खत्म हो गया बट कोई भी इनके रेस्टोरेंट में नहीं आया। कैन उदास होने लग जाता है। तो तब लिनोई समझाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। और फिर दोबारा से नेक्स्ट डे ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं कस्टमर्स को बुलाने की, लेकिन ऐसे ही करते करते 1-2 दिन बीत गए बट अभी तक कोई भी कस्टमर इनके रेस्टोरेंट नहीं आया होता है। वेल अब दिखाया जाता है कि जब लिनोई जियांग के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर उसकी नेम प्लेट को देख रही थी जिस पर पूरे 5 स्टार हैं, ये कहते हुए कि जियांग के पास पूरे 5 स्टार हैं एंड मेरे पास एक भी नहीं, कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया एंड पूछने लगा कि तुम क्या सोच रही हो। तो तब लिनोई बताती है कि मुझे जानना है कि तुमने 5 स्टार कैसे हासिल किए, वो भी इतने कम टाइम में। तो तब जियांग ने बताया कि सिंपल है, मैंने बड़े बड़े शेफ्स को नाइफ कॉम्पिटिशन में हराया है एंड 5 स्टार शेफ बन गया। तो ये सुन लिनोई पूछने लगी कि क्या तुम प्लीज़ मुझे भी कुकिंग करना सिखा सकते हो। तो तब जियांग कहता है कि मैं फ्री थोड़ी हूँ जो ये काम करूँ, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो मुझे फीस चाहिए होगी। तो तब पहले तो लिनोई कुछ नहीं बोलती, मगर फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि लिनोई ने पूरे 1000 युआन जियांग को ट्रांसफ़र किए एंड कुकिंग सिखाने को कहने लगी। जियांग मान गया एंड लिनोई से यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए बोलने लगा, जो कि लिनोई पहन तो आई थी बट अब क्योंकि वो ड्रेस को पीछे से बांध नहीं पा रही थी, तो तब जियांग लिनोई की हेल्प कराता है, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन गई। बाय द वे मैं क्लियर कर दूं कि अभी लिनोई ने अपने न्यू रेस्टोरेंट के बारे में जियांग को बताया नहीं है, यानी अभी उसने ये बात जियांग से छुपा रखी है कि वो अपना खुद का न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर चुकी है। वेल अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने साथ में कुकिंग करना स्टार्ट किया, यानी कि जियांग बहुत कुछ सिखाता है लिनोई को कि कैसे कैसे डीप फ्राई करना चाहिए और कैसे कैसे फ्लेवर्स को मेंटेन करना चाहिए एंड और भी बहुत कुछ, यानी कि जो जो टिप्स सिर्फ एक बड़े शेफ को पता होती हैं वो सब जियांग लिनोई को बता देता है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि सुबह हो चुकी थी, जहां हम देखते हैं कि लिनोई वहीं पर सो चुकी थी। तो तब जियांग उसे क्लोज से स्माइल करते हुए देखने लगा और फिर काफ़ी प्यार से लिनोई को उठाता है, ये बोलकर कि
अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है, यानी एक जगह है जहाँ तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो ये सुन लिनोई मान जाती है। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि ये दोनों कार में थे, जहाँ लिनोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों जा कहाँ रहे हैं। तो तब जियांग बताता है कैंपिंग करने, इसलिए तुम अपने फ्रेंड से बोल दो कि आज तुम घर नहीं आ पाओगी। तो ये सुन लिनोई हैरान हुई, मगर फिर बाद में मैसेज कर कैन को इस बारे में बता देती है, एंड ये भी कि आज तुम्हें अकेले ही रेस्टोरेंट को हैंडल करना होगा। तो ये सुन कैन मान गया कि तभी सूजी भी यहाँ आ गई, पर अब क्योंकि उसके पास वो हेलमेट नहीं था जो कि कैन ने गिफ्ट किया था, इसलिए कैन इस बारे में पूछता है कि तुमने मेरा दिया हुआ हेलमेट क्यों नहीं पहना। तो तब सूजी यहाँ ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि वो कैन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, जबकि हम सबको तो पता ही है कि अब वो कैन को कितना ज्यादा लाइक करने लगी है। पर बस ये बात अभी वो कैन से नहीं बताती और फिर बोले कि क्या हम दोनों आज कहीं बाहर घूमने चले। तो ये सुन कैन काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए जल्दी से बाइक पर बैठ गया। मगर जब जैसे उसे याद आता है कि अरे नहीं, आज तो मुझे अकेले पूरे रेस्टोरेंट को संभालना है, इसलिए वो तुरंत उतर गया एंड सूजी से मना करने लगा कि सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो ये सुन सूजी गुस्सा हुई, इसलिए वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। तो तब कैन लिनोई को वॉइस मैसेज करते हुए बोलने लगा कि लिनोई, तुमको नहीं पता कि आज मेरा तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर बाद में सूजी को जाते हुए देखते हुए और भी ज्यादा सैड होने लगा, क्योंकि वो वाकई में सूजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है।